जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले एक सभा हो रही थी और उस सभा में अचानक जो है कि भीड़ से भाई कुछ लोग अंडा और पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया स्टेज की तरफ। आखिर मामला क्या था, कहां की घटना है ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर ये मामला जो है वो कौन सा प्रदेश का है, कहां की है, क्यों जो है कि अंडा फेंका गया, क्यों पत्थर जो है कि धड़ल्ले से फेंका जा रहा था बीच भीड़ से। दरअसल बात यह है कि भाई पश्चिम बंगाल में यानी कि वेस्ट बंगाल में 2026 में भाई विधानसभा का चुनाव होना है और ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन का जिस तरीके का परफॉर्मेंस बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ उसके बाद से आत्मविश्वास काफी ज्यादा जो है कि भाई बढ़ी हुई है। अब इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद, इस नतीजा को देखने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये ऐलान कर दिए कि भाई बंगाल का भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और प्रदेश अध्यक्ष को टास्क दे दिया गया कि आप जो है कि संगठन को मजबूत करें और बंगाल का चुनाव हम लोग लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव। अब यह ऐलान था तो भाई जो पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष है वो सभी को जो है कि जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए। अब दरअसल यहां पर यह होता कि आसनसोल उत्तर विधानसभा में एक सभा हो रही थी, यानी कि हिजरी एक जो मोहल्ला है उसी मोहल्ला में सभा हो रही थी और सभा में वक्ता जो है कि अपने अपने बात रख रहे थे। उसी दरमियान में एक जिला अध्यक्ष जो है कि खड़े होते और होने के बाद जो है अपनी बात को रखने लगते। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो आइडियोलॉजी है, उनके क्या विचार है और वो किस तरीके से बंगाल में जो है कि भाई कम्युनिटी को, मुस्लिम का अधिकार के लिए वो लड़ेंगे, वो सारी बात जो है कि रख रहे थे। इसी दौरान में जो है भाई एक अंडा भीड़ से भाई आता और उनके भाई छाती पे लगता है। उसके बाद पत्थर वहां फेंकना स्टार्ट हो जाता है, भगदड़ मचता है। अब ये सारी जब घटना होती है तो पता ये चलता है कि अभी आसनसोल उत्तरी विधानसभा के जो विधायक हैं वो टीएमसी से हैं और ये जो ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के वक्ता के रूप में जो अपनी बात को रख रहे थे वो सारा इल्जाम टीएमसी के ऊपर लगाया कि टीएमसी अभी से डर बैठ गया। टीएमसी हमें बढ़ने नहीं देना चाहती है और ये जितना भी घटना हुआ है वो टीएमसी के गुंडे ही आने की इस घटना को अंजाम दिए हैं। तो एक बात तो है, ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन को सोचना होगा कि आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना भाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पिछले टाइम भी चुनाव ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन कुछ एक सीट पे लड़ी थी, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ये बात जो है कि लगता है कि 2-4-6 सीट पे लड़ी थी। और पश्चिम बंगाल में भाषा का जो है एक बहुत बड़ा मसला है और भाषा के साथ साथ ममता बनर्जी भाई एक स्ट्रांग लेडी है, एक स्ट्रांग यानी कि नेत्री है। उनके कार्यकर्ता ममता बनर्जी के लिए भाई जान देने और जान लेने का भी मादा रखते हैं और आप उनके गढ़ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको भी काफी कमर कस के ही चुनाव लड़ना होगा। अभी तो अंडा और पत्थर ही फेंका गया, आपको काफी कुछ रोकेगा। अब ये आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप किस तरीके से रणनीति बना के चुनाव लड़ेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा वहां पे। लेकिन इस तरीके का जो घटना को अंजाम दिया कि भाई अंडा और पत्थर फेंका है, ये अभिव्यक्ति की आजादी का भाई ऊपर एक प्रहार है। किसी को भी कहीं भी चुनाव लड़ने का भारत में अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है। चुनाव तो दूर की बात है, अगर किसी बैनर तले, अगर किसी पार्टी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन एक पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है भाई, एक उनके जो है कि विधायक हैं, एमपी हैं, कई कॉर्पोरेटर हैं, कई मतलब करोड़ों में फॉलोवर हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। अगर उनके बैनर तले किसी बात और किसी सभा को गठित किया जा रहा था तो फिर आप रोकने वाले नहीं होते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से हरकत को अंजाम दिए ये काफी मतलब नहीं है सही। पता यह चलता है कि जहां पर सभा होने वाली थी वहां पर टोटो लगा दिया गया, ऑटो लगा दिया गया। लोग जो है कि छिप छिप के उनकी बात को सुन रहे थे। भीड़ वहां इकट्ठा नहीं होते पूरा, मतलब मन में थोड़ा सा डर है। देखिए एक बात है, पश्चिम बंगाल में अगर किन्हीं को यह लगता होगा कि भाई ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन चुनाव वहां लड़ेगी, बीजेपी स्ट्रांग होगी, बीजेपी जो है कि अपना ऑरा बढ़ाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन पिछले टाइम में भी शायद चुनाव लड़ी थी, लेकिन चलिए कुछ आंकड़ा पे मैंने पहले भी कई ऐसा वीडियो बनाया इसके ऊपर
कि भाई बीजेपी स्ट्रांग पता कहां से हुई है? ये लेफ्ट वाले लोग जितने भी थे ना वो बीजेपी का कोर वोटर बन गए, क्योंकि इनकी वोट परसेंटेज घटी है और उनकी वोट परसेंटेज बढ़ी है। कांग्रेस वाले के भी जो जितने भी वोटर थे या उनके जितने फॉलोवर थे वो सब कन्वर्ट जो है कि हो गए बीजेपी में। हाँ, टीएमसी का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन जिस रेशियो से बीजेपी का ग्राफ जो है कि बंगाल में बढ़ा है वो काफी कुछ जो है कि बताता है। अभी देखिए ना कि 2011 में 4% वोट, 2016 में जो है कि भाई 10% वोट, और 2021 में डायरेक्ट 38% वोट मिलता है टीएमसी को। ये इतना लंबा छलांग लगाना कहीं ना कहीं बताता है कि भाई 4 सीट से 70+ सीट जीतना, ये बताता कि आप क्या और कौन लोग क्या चाह रहे हैं। हालांकि किसी को आप रोक नहीं सकते, उसकी अपनी आजादी है चुनाव लड़ने की, उस पार्टी की। अब पार्टी किस स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव लड़ती है वो देखना होगा। आज अंडा फेंका गया, कल कुछ और आपकी सभा में फेंकी जाएगी, साजिश आपके साथ रहती जाएगी। लेकिन देखिए ना, इसी दौरान में आप एक और देखिए, बीजेपी अपने आप को जो मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम ध्रुवीकरण की जो राजनीति और मुसलमानों को जो है कि भाई तोड़ने की जो राजनीति वो कर रहा है, या फिर जो है कि किस तरीके से ममता बनर्जी को खत्म करके भाई अपनी सत्ता वहां पर जो है कि काबिज करे, किस तरीके से बंगाल को अपने कब्जे में ले, जैसे जो वोट चोरी और भी तमाम तरह का जो है कि घटना को अंजाम देकर बिहार को अपने कब्जे में ले लिया प्रचंड बहुमत से, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में की भी रणनीति बन रही है बीजेपी की। अब सोचना होगा कि एक हरामखोर है, पता है ना जी, मैं कह रहा हूं हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद का नींव रखता है। हाँ, वो पता है वो कहां से खेला खेल रहा है, वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है ना, लेकिन पर्दे के पीछे जो है वो बीजेपी की सारी षड्यंत्र है। हाँ, कभी आज तक ये 2000 यानी कि 25 का 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का शहादत दिवस, उससे पहले कभी भी जो है कि ये बंदा बाबरी मस्जिद को लेकर, बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर आज तक एक आवाज नहीं उठाया है, और डायरेक्टली 2025 में ये भाई बाबरी मस्जिद का नींव रख दिया है। हाँ, और ये व्यक्ति ऑलरेडी 2019 में बीजेपी का सिंबल से मुर्शिदाबाद का भाई लोकसभा चुनाव लड़ा है, बीजेपी में रहा है। ये सारा हथगंडा को जो है बीजेपी अपना रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव कुछ और होता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी काफी स्ट्रांग आने की एक नेत्री है, और काफी कुछ जो है कि वहां के जो शांति और जिस तरीके से जो है कि पश्चिम बंगाल में वो रणनीति और राजनीति करती है, आगे देखा जाएगा क्या होता नहीं होता। लेकिन अगर जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज पे जो फेंका गया वो थोड़ा सा समझ से परे है। अब चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितना सीट पे लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये भी जो है कि वक्त आएगा तब समझ में आएगा। क्या होता है नहीं होता है वो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेट